पर आपको बता दें 12 से यह बड़ी खबर है जहां पर महिला के साथ हैवानियत की गई है। हाईवे पर महिला से गैंगरेप किया गया है। पति के सामने महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। दंपत्ति को रोककर महिला से गैंगरेप किया गया है और पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। 12 जिले के अटरू थाना क्षेत्र में बाइक सवार दंपत्ति को रोककर महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता को बदहवास अवस्था में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने पति और बहन के साथ बाइक से कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करने गई थी। रात को बाइक से वापस अपने गांव लौटते वक्त रात करीब 10 बजे छजावा के पास 2 बाइकों पर सवार 5 लोगों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति ने छोटी बहन को सड़क पर ही रोक लिया। इसके बाद बदमाश पीड़िता और उसके पति को धमकाकर खेत में ले गए और महिला की अस्मत तार तार कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। के पास मेरी बेटी रहती थी, वहाँ से थामखेड़ा डोगने गई थी। थामखेड़ा से डोग के वापिस आ रही थी। किसके साथ गए थे डोगने? दोनों मियाँ बीबी ला रही था वो दोनों। और अब वो वहाँ से छजावा की बावड़ी के गोडा आता वहाँ घूम से वहाँ खेत बाहर वहाँ मोटरसाइकिल 2 मोटरसाइकिल आगे घुमा आडे फेर और वहाँ के ताई रुका और वहाँ के ताई दोनों आगे ताई उतार और खेत में ले गया। हमारी बच्ची के साथ वहाँ कोटा काम किया था और मेरी छोटी बच्ची थी एक, तो वो रोड पे बैठी बैठी रो रही थी एक डुकरा के साथ। तो वो रो रही थी, उसने ट्रक रुकाया, वो अतरे भाग गया। दोनों मोटरसाइकिल ले भाग गया। मेरा जोई का हाथ पाँव बांध में ले जा, वहाँ से ये उतार लाए थे पुलिस वाला। कि 13 तारीख की रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि है ना 12 से अटरू वाला जो रोड है उसमें बराला के आगे जो है जींद बाबा की बावड़ी के पास एक बच्ची ने है ना हमारी पुलिस की गाड़ी को रुकवाया था और उन्होंने कहा कि मेरे बाप आप उधर खेत में पड़े हुए हैं। तो जाके देखा तो एक युवक के जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और एक महिला जो थी वो वहाँ पे बेसुध अवस्था में थी। उनसे घटना का पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि महिला कि ना मेरे जो पूर्व पति है उसका जो मुंगे जाति की महिला है, उन्होंने बताया कि उसका जो पूर्व पति है उसके छोटे भाई ने जो आरोपी है दिनेश, उसने 3-4 साथियों के साथ आकर के जब वो अपने दर्शन करके जब वापस अपने पियर जा रही थी कामखेड़ा से, तो रास्ते में मोटरसाइकिल लगा करके और उन्होंने उसको जो है मारपीट करी और उस दिनेश ने उसके साथ खोटा काम किया है। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, पहले तो इस मामले में पूरा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल चाहूंगा, ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली है और कानून व्यवस्था की जो है वो पोल खोलती नजर आ रही है। महिला अपने पति के साथ जो है लौट रही थी और इस दौरान रास्ते में रोका गया, उसको ले जाया गया और वहां पर उसके साथ पति के सामने हाथ पैर बांध कर और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि पुलिस का इस पूरे मामले पे जो अपडेट अब तक आ रहा है वो ये है कि जो आरोपी उसके महिला के पूर्व पति का भाई बताया जा रहा है और उसी ने पुरानी रंजिश के कारण इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और महिला जो है वो गैंगरेप की बात कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो आरोप इसका पूर्व पति था सिर्फ उसके भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन अन्य लोग ने उसके साथ शामिल थे। ऐसे में पुलिस ने गैंगरेप की धारा तो लगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन आरोपियों को जो गैंगरेप की बात है उसको दबा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम से जो बीत चुके हैं, मतलब रात बीत चुके हैं, उसके बाद जो है फोरेंसिक जांच करा ली पुलिस ने, मौका मुआयना कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात आरोपी अभिषेक अब तक फरार है। तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली क्या सिर्फ जांच तक सिमट जाती है, ये बड़ा सवाल यहाँ उठता है पुलिस पर। अभिषेक, एक सवाल ये भी तो उठता है कि रात्रि गश्ती को लेकर बहुत सारे दावे भी जाते हैं, वो कहाँ है? पुलिस जो है गश्त तो कर रही है और उसी गश्त का जो था और ये मतलब, लेकिन पुलिस का यहाँ भी अभिषेक कहना है कि गश्त के दौरान ही जो है वो मुस्तैदी दिखाते हुए बालिका पुलिस को मिली थी, ये पुलिस दावा कर रही है। लेकिन अगर पुलिस का इतना खौफ होता या पुलिस की इतनी गश्त होती तो इस तरह की घटना सरे राह पर, वो भी NH 90 राष्ट्रीय राजमार्ग 90 है, उस पर इस तरह की घटना न घटी होती। विपिन, पुलिस ये जरूर कह ले कि गश्त की वजह से ही जो है वो जल्दी से महिला तक वो पहुंच गए, लेकिन सवाल ये है कि गश्त अगर आप
कर रहे हैं, तो ऐसी वारदात होती कैसे है? बिल्कुल यही क्योंकि बड़ा ये सवाल पहला है। मामला नहीं है कि पति के सामने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी राजस्थान की धरती इस तरीके की घटना देख चुकी है। बिल्कुल 12 में भी इस तरह के अभी तक मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही मध्य प्रदेश बॉर्डर मांगरोल के पास इस तरह का मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस ने जब घटना हो गई फिर जांच का विषय चलता रहा, लेकिन पुलिस जो है सिर्फ अभी जांच तक ही सिमटी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आरोपी जो है, जब पता था कि इस तरह का मामला चल रहा है और आरोपियों को जब पहचान लिया गया, बावजूद इसके आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। तो चलिए विपिन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से राजस्थान की धरती, बारां की धरती जो है वो दागदार हुई है कुछ हैवानों की वजह से, जहां पर एक महिला के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया और पति को बंधक बनाया, महिला को बंधक बनाया और पति के सामने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और ट्वीट कर लिखा है कि जयपुर जिले में पुलिस अफसर ही पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करता है। बारां जिले में दंपत्ति को रोककर महिला के साथ गैंगरेप होता है। यह राजस्थान की कानून व्यवस्था का एक छोटा सा दृश्य है, लेकिन अफसोस कि मुख्यमंत्री जी को यह दृश्य दिखाई नहीं देता। #क्राइम इन राजस्थान, यह ट्वीट किया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। बाड़मेर के बालोतरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर मंडली के पास एक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर ट्रेलर और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मृतक श्रीगंगानगर के रहने वाले थे। मंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अब मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया बालोतरा में, जहां पर मंडली के पास ट्रेलर और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सभी मृतक जो हैं वो श्रीगंगानगर के रहने वाले थे। मंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच अब कर रही है। तो बाड़मेर के बालोतरा में एक भीषण सड़क हादसा और इस हादसे में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ट्रेलर और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। मंडली थाना पुलिस अब मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। वहीं जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएस कैलाश बोहरा को सस्पेंड कर दिया गया है। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। महिला से रिश्वत में असमत मांगी थी इस अधिकारी ने, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी आज बोहरा को कोर्ट में पेश करेगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, सस्पेंड कर दिया गया है आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा को। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल कल एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी जयपुर में आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा को धर दबोचा था। दरअसल महिला जो कि अपनी फरियाद लेकर इसके पास पहुंची थी और इसने उस महिला से रिश्वत के तौर पर उस महिला की असमत ही मांग ली, जिसके बाद महिला पहुंच गई एसीबी के पास। एसीबी ने पूरा जाल बुना और उसके बाद बोहरा एसीबी के शिकंजे में फंस गया।
तो पूरा मामला क्या है, चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजधानी में एसीबी का बड़ा एक्शन, आरपीएस अधिकारी ट्रैप, रिश्वत में मांगी थी असमत। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे और उसमें अरेस्ट करने के लिए प्लस तीनों मुकदमे में इफेक्टिव कार्रवाई करवाने की एवज में इन्होंने सेक्सुअल फेवर चाहा इनसे। जी हां, एक आरपीएस अधिकारी पर आरोप है रिश्वत में असमत मांगने की। केस में मदद के बदले सेक्सुअल फेवर का, लेकिन रिश्वत के बदले असमत मांगने वाला आरपीएस अधिकारी ट्रैप हो गया। एसीपी कैलाश बोहरा खुद ही एसीबी के शिकंजे में फंस गया। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली थी कि आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा ने रिश्वत के तौर पर महिला से असमत की मांग की है, जिसके बाद डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कैलाश बोहरा को ट्रैप करने की पूरी प्लानिंग की गई। सारे जो है कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो इन्होंने जो है छुट्टी के हिसाब से इनको यहाँ ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुला करके इन्होंने सेक्सुअल फेवर जो है जाने की अपनी इच्छा रखी और हमारे को जो है हमारी टीम तैयार थी और तुरंत ही उन्होंने ट्रैप कर लिया उसको। आरपीएस कैलाश बोहरा ने महिला से असमत मांगी थी। बोहरा महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट में तैनात था। पीड़िता से जुड़े 3 प्रकरण की जांच बोहरा के जिम्मे थी। दर्ज मामले में मदद करने के नाम पर बोहरा ने सेक्सुअल फेवर मांगी। आरपीएस अधिकारी पर महिला को प्रताड़ित करने का भी आरोप। महिला की शिकायत पर एसीबी ने प्लान तैयार किया। अवकाश के दिन बोहरा ने महिला को दफ्तर में बुलाया। एसीबी की टीम ने आरोपी अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा। एडीजी दिनेश एमएन की अगुवाई में हुई कार्रवाई। अब एसीबी ने आरपीएस अधिकारी कैलाश बोहरा के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं। अब सवाल है कि ऐसे अधिकारियों से पीड़ित महिला को इंसाफ कैसे मिल सकता है? ऐसे अधिकारियों के रहते महिला इंसाफ मांगने कैसे जाएगी? बड़ा सवाल यह भी है कि विभाग को बदनाम करने वाले के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कब? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी और प्रेम मीणा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए दोपहर तक जो आरोपी एसीपी कैलाश बोहरा है उसे एसीबी जो है वो कोर्ट में पेश कर सकती है और उसका रिमांड जो है वो मांग सकती है। लेकिन इस मामले में एक और जो बड़ा अपडेट ये है कि क्या इस आरोपी के खिलाफ, क्योंकि जिस प्रकार से कल एसीबी द्वारा यह बताया गया कि उसे आपत्तिजनक हालत में जो है वो गिरफ्तार किया गया है, तो क्या अब भ्रष्टाचार के अलावा इस वाले मामले में भी क्या उस पर कोई केस फाइल होता है या नहीं, ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस प्रकार से महिला ने बताया कि रिश्वत के बदले असमत मांगी है, तो क्या इस मामले में उसके खिलाफ एफआईआर होती है, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी जिस प्रकार की जानकारी आ रही है कि कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर जो है वो संभवतः इस बारे में जानकारी मिल सकती है कि इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के अलावा भी दूसरा मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। ये वाली देखने वाली बात बड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि असमत मांगना एक तरह से भ्रष्टाचार की भी पराकाष्ठा के रूप में इसे देखा जा रहा है। और इस मामले में क्या पोस्को एक्ट में मामला दर्ज होता है या नहीं, ये बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है आज के लिहाज से। चलिए, तो इस पर भी नजर रहेगी कि क्या इसको लेकर के भी एफआईआर होती है या नहीं। और प्रेम, आपसे जानना ये चाहेंगे कि सस्पेंशन के ऑर्डर भी गृह विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं।
जी बिल्कुल, गृह विभाग ने आज तड़के ये सस्पेंड के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। दरअसल जिस तरह पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, उसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये अहम निर्णय लिया है। हम आपको बताना चाहेंगे, गृह विभाग भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है। आज तड़के गृह विभाग ने सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं और ये मैसेज देने की कोशिश की है राज्य सरकार ने कि सरकार महिलाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है। यदि कोई पुलिस अधिकारी और या कार्मिक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करता है तो सरकार तुरंत ही कड़ा एक्शन लेगी। इसी दिशा में आरपीएस कैलाश चंद बोरा को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेम और सौरभ आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाली से है, जहां पर 15 मेडिकल छात्रों की तबीयत बिगड़ी है। 5 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देर रात छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खांसी, बुखार की शिकायत के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें पाली से, जहां से बड़ी खबर यह है कि 15 मेडिकल छात्रों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद 5 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खांसी, बुखार और जुकाम की शिकायत के बाद इन सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर, 5 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जहां उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। देर रात अचानक से इन छात्रों की तबीयत बिगड़ी। खांसी, बुखार और जुकाम की शिकायत के बाद इन सभी छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई है। सीमावर्ती गांव में हैंड ग्रेनेड मिला है। जांच में अब बीएसएफ और पुलिस जुट गए हैं। हैंड ग्रेनेड को डिस्पोज किया जाएगा। गांव 21 जीडी रोही में देर रात यह हैंड ग्रेनेड मिला है। बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर पंजाब में एसओजी की टीम पर हमला किया गया। तस्कर को पकड़ने गई थी एसओजी की टीम। 7 किलो हेरोइन मामले में कार्रवाई की जा रही थी। एसओजी ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं 12 से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा गया है। किशनगंज के हीरापुर में ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक में करीब 50 से ज्यादा गौवंश भरे हुए थे। ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। भरे हुए हैं, कूड़ता के साथ इनमें मुंह हाथ बांधकर। भरतपुर के डी कुम्हेर सड़क मार्ग पर एक व्यक्ति का शव मिला है। घटनास्थल से बाइक भी बरामद की गई है। मृतक की पहचान बदनगढ़ के रहने वाले महिपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह फोन से सूचना मिली कि गेट जो निर्माणाधीन गेट का काम चल रहा है, उस जगह कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। अच्छा। इस सूचना पर हमने मुकेश हेड कांस्टेबल मैं जाब्ता के वहाँ पहुँचा। वहाँ से डेड बॉडी को या हॉस्पिटल सीएचसी भिजवाया। चलिए अब बात करते हैं आग के तांडव की। तस्वीरें 2 जगहों की आपको दिखाते हैं, अजमेर और जोधपुर की। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे अजमेर के किशनगढ़ के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। और दूसरी तस्वीर जोधपुर की है। यहां एक नमकीन बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से यहां पर भारी नुकसान हुआ है। बात अजमेर की करते हैं, जहां पर किशनगढ़ में देर रात पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं जोधपुर में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर बोरानाडा इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित एक नमकीन बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर के आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां 2 दिन पहले घर से ट्रैक्टर चुराने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और ट्रैक्टर लेकर फरार हो जाते हैं। एक बदमाश ट्रैक्टर पर जबकि 2 बाइक पर भागते नजर आए। पूरी घटना 2 नंबर रेलवे फाटक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी के दावे कर रही है। बात करते हैं पार्किंग को लेकर हुए मारपीट की। उदयपुर के हिरणमगरी में पार्किंग को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। कहासुनी के बाद दोनों लोग आपस में भिड़ गए और हाथापाई शुरू कर दी। अब इस सीसीटीवी फुटेज को आप देख सकते हैं। 2 लोग पार्किंग विवाद को लेकर आपस में पहले बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान एक शख्स दूसरे का कॉलर पकड़ लेता है और उसके बाद दोनों उलझ जाते हैं। बाद में कई और लोग भी वहां पहुंचते हैं। लोग हाथों में ईंट लेकर एक दूसरे पर हमला करते दिख रहे हैं। आधे घंटे तक चले इस मारपीट में जमकर हंगामा हुआ। पूरी घटना वहां पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने जियारत और घूमने आने वाले पर्यटकों और जायरीन को परेशान और तंग करने के मामले में 3 लपकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सद्दाम, परमवीर और धर्मेंद्र को पर्यटकों के साथ बदसलूकी, उन्हें जबरन अपने साथ उनकी पसंदीदा होटल में रुकवाने और दूसरे दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए दबाव बनाने के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अजमेर दरगाह और पुष्कर में बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में लपका गिरोह यहां सक्रिय रहता है। एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश के बाद दरगाह और पुष्कर थाना पुलिस ने लपकों के खिलाफ अभियान चला रखा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 दिग्गजों का योग। रामदेव राज्यवर्धन का योग, बाबा संग राठौड़ का अनुलोम विलोम। योग ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, यह कहा है राठौड़ ने। योग से शारीरिक मानसिक कष्ट दूर होते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और योग गुरु बाबा रामदेव। तो 6 पैक बनाना है तो 5 मिनट चक्की चला लो, एकदम 6 पैक पक्के बनेंगे। और एक कोशिश करें। तो चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएं